गठिया रोग एक बेहद ही कष्टदायक रोग है। इस बीमारी में रोगी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गठिया रोग शरीर में वात और रक्त के एक साथ या अलग अलग कुपित होने से वात या गठिया रोग पैदा होता है। गठिया रोग उन व्यक्तियों को होता है जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं या लगातार लंबे समय तक पैर लटका कर बैठने के कारण भी वात रोग या गठिया रोग हो जाता है। नमकीन, खट्टे, चटपटे, खारे, चिकनी, गर्म पदार्थ, शराब, आसव, सिरका, कांजी, दही, गन्ना, मांस, सेम की सब्जी, उड़द, कुल्थी और मूली का अधिक प्रयोग करने से भी गठिया रोग हो जाता है। अरुचि, अपच की अवस्था में जबरदस्ती भोजन करने से, सड़े गले और जल जंतु या मांस खाने से भी वात रोग या गठिया रोग हो जाता है। पसीने से भीगे शरीर में ठंडी हवा लग जाने से भी यह रोग हो जाता है। शीत प्रधान या ठंडी जगह पर रहने से भी यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। गठिया अपना पहला आक्रमण रात्रि के समय करता है। रोगी बेखबर आराम से सोया हुआ होता है, तभी अचानक हाथ पैर के अंगूठे में तेज दर्द होने से उसकी आंखें खुल जाती है और सुबह होते होते दर्द कम हो जाता है। अंगूठे के अगले भाग की गांठ पर रोग का आक्रमण अधिक होता है और फेरेंगी, गुल्फ संधि, घुटने आदि में फैल जाता है। वात या गठिया रोग के दो प्रकार होते हैं। उतानवात रक्त यह विकार त्वचा और मांस में होता है। इसमें खुजली, जलन, पीड़ा, फड़कन और त्वचा में लाली जैसे लक्षण मिलते हैं। गंभीर वात रक्त यह विकार संधि यानी जोंक तथा मज्जा में होते हैं। इस रोग में असहनीय अंतर्दाह, शोथ, जकड़न आदि गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। जॉइंट वाले जगह टेढ़े पड़ जाते हैं, कभी कभी लंगापन और पंगुता भी आ जाती है। वात रक्त शुरू होने के लक्षण, शरीर में बहुत अधिक पसीना निकलने लगता है, शरीर काला पड़ जाता है और स्पर्श करने पर त्वचा को कुछ पता नहीं चलता है, अर्थात त्वचा की शक्ति क्षीण हो जाती है। दर्द भी बहुत होता है, शरीर पर पिंडकाएं बन जाती है और उसमें असहनीय पीड़ा, फड़कन, भारीपन, सुनापन, खुजली, जोड़ों में विकृतियां, दर्द शुरू हो जाता है। त्वचा बदरंग पड़ जाती है और चकत्ते पड़ जाते हैं। वात रक्त को ही आधुनिक भाषा में गठिया कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के 100 मिली रक्त में मिश्रित अम्ल की मात्रा 3 से 4 मिलीग्राम रहती है। जब कभी भी प्यूरिन नामक प्रोटीन में दोष आ जाता है तो रक्त में मिश्रित अम्ल की मात्रा सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। ऐसे में संधिशोथ तथा संधियों में सोडियम बाइयूरेट के जमा होने के कारण इस रोग का जन्म होता है। इसके फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, किडनी में पथरी आदि रोगों की शिकायतें भी पैदा हो जाती है। सोडियम बाइयूरेट के संचय के कारण वाताशय का मिलना इसका खास लक्षण है। यह वाताशय पैरों की उंगलियों, जानु संधि, नेत्र प्लग, वृक्क और स्वर यंत्र यानी कान में पाए जाते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में यह रोग अधिक पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का पाचन संस्थान खराब हो जाता है। पेट फूलना, पेट में गैस बनना, अम्ल बनना, भूख न लगना और कब्ज रहना आदि शिकायतें रोगी में बनी रहती है। मूत्र कम मात्रा में आता है। स्त्रियों में यूटेरस की मौजूदगी के कारण पेशाब का कलर नीला होता है। अनिद्रा की शिकायत रहती है। रोगग्रस्त भाग में गर्मी और जलन रहती है। जोड़ों में दर्द, सूजन और लालिमा रहती है। पसीने से एक अजीब सी दुर्गंध आती है। जमीन में रोगी के पेशाब के सूखने पर लाल रंग की सतह बन जाती है। एक जोड़ के बाद दूसरा एवं दूसरे के बाद तीसरा और इसी तरह अन्य जोड़ भी प्रभावित होते चले जाते हैं। यह वात रक्त का प्रमुख लक्षण है। ऊपर का जोड़ भी इस रोग से प्रभावित होता है। बार बार इसका आक्रमण होने पर जब यह पैरों के अतिरिक्त कलाई, कोहनी और हाथों के जोड़ों में भी हो जाता है तब यह जीर्ण वात रक्त का रूप धारण कर लेता है, यानी पुरानी गठिया का रूप धारण कर लेता है। परीक्षण से रोग का पता चलता है। कान के बाहरी हिस्से में सोडियम बाइयूरेट के संचय होने से इस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है। खून का परीक्षण करने पर ESR एवं सफेद कणिकाओं की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। हाथ की हड्डियों के पीले हो जाने पर भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। रक्त में अम्ल की मात्रा का परीक्षण एक्सरे से पता चल जाता है। वात रक्त या गठिया का औषधीय उपचार। रोग के प्रमुख कारणों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। किशोरावस्था में होने पर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। औषधि उपचार, गुगुल की 1 से 2 गोली दिन में 3 बार दूध से लेने पर फायदा होता है। भोजन के बाद नींबू का चूर्ण 1 ग्राम,
गुनगुची यानी गिलोय का सत्व 500 ग्राम, रसमानिक के 125 मिलीग्राम, सबको मिलाकर 50-50 ग्राम की मात्रा में एक सप्ताह लेने से पूर्ण लाभ होता है। पुनर्नवा गूगल 2 गोली दिन में 3 बार गिलोय के क्वाथ से लेना लाभदायक होता है। प्रभावित अंगों को औषधि गुणों से युक्त तेलों से मालिश करनी चाहिए। सरसों के तेल में कच्चे लहसुन को काला होने तक पकाएं और इस तेल से प्रभावित अंगों की मालिश करें। मालिश करते समय तेल गुनगुना होना जरूरी है। गठिया में सौंठ, एलोवेरा, हल्दी, हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा भी गठिया रोग के लिए रामबाण है। इन सब को भी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम जमाइन, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम मिस्टी पाउडर, 50 ग्राम निर्गुंडी पाउडर को बराबर मिला लें और 4 ग्राम सुबह 4 ग्राम शाम लेते रहें। 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको इसका फायदा समझ में आएगा। गठिया में रोगी को आहार बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। रोगी का आहार कैसा हो? किसी भी रोग में पथ्य अपथ्य बहुत ही महत्व रखता है। रोगी को कोई भी औषधि तभी उपचार करती है जब वो कुपथ्य से कोसों दूर हो। रोगी को प्रोटीन वाली वस्तुएं जैसे पनीर, मांस, मछली आदि नहीं लेना चाहिए। मांस, मछली और अंडा रोगी पहले से ही अगर खाता आ रहा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। वो इस रोग को और बढ़ा देता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इसीलिए वर्जित है क्योंकि यह यूरिक एसिड को बनाते हैं जो इस रोग का प्रमुख कारण है। पानी सभी रोगों के लिए महा औषधि है। इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार नहीं होने देता है। इस रोग के होने पर अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। गुनगुना पानी पीना और भी अच्छा रहता है। रोगी को पुराना जौ, गेहूं, पुराना चावल, करेला, परवल, घी, मिश्री आदि खाने को देने से उपचार में मदद मिलती है।